हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट जो है हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, इनकी मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर। तो जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड शूट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड तना होता है, ठीक है, जो कि ज़िम्मेदार होता है फ्रूट पैदा करने के लिए और सीड यानी कि बीज पैदा करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड शूट जो कि ज़िम्मेदार हो फ्रूट पैदा करने के लिए और फ्लावर पैदा करने सीड पैदा करने के लिए, उसे जो है हम फ्लावर कहेंगे। फ्लावर्स जो हैं उनका ताल्लुक़ किससे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ होता है फ्लावर्स का ताल्लुक़। जो फ्लावर है ना, इसके दर्ज झैल पार्ट्स होते हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल, ठीक है। सेपल्स जो हैं ये सबसे बाहर वाला सब्ज़ कलर का हिस्सा होता है और इसके अंदर जो है फ्लोरल पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो सेपल्स हैं ना, इन्हें मजमूई तौर पर सेपल्स को जो है हम कैलक्स कहते हैं, ठीक है। तो जो मजमूई तौर पे बाहर वाला ग्रीन हिस्सा है वो सेपल्स हैं और इन्हें मजमूई तौर पर जो है हम कैलक्स कहते हैं। पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स बड़ा रंगीन हिस्सा होता है, ठीक है, और ये वॉर्ल बनाएगा सेपल्स के अंदर। और जो पेटल्स हैं ना, इन्हें कलेक्टिवली तौर पे हम कोरोला कहेंगे। उसके बाद स्टेमन क्या होती हैं? ये मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का स्टेमन जो है, और ये वॉर्ल बनाएंगे करोला के अंदर। और स्टेमन जो है इन्हें कलेक्टिवली तौर पर हम एंड्रोशियम कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कार्पस। कार्पस जो है ये फीमेल ऑर्गन्स है फ्लावर के, और ये जो है फ्लावर के सेंटर में होंगे, ठीक है। ये फ्लावर के सेंटर में होंगे और कार्पस को कलेक्टिवली तौर पे हम गाइनोशियम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा यहाँ पे फूल का स्ट्रक्चर दिखाया गया। फूल जिस डंडी से जुड़ा हुआ है वो पेडिसल है, उससे ऊपर जो है ओवरी है, फिर ये स्टिग्मेटिक डिस्क है, फिर जो है एंथर है, और उसके बाद कोकुलस या फिर कोरोना है, ठीक है, स्टाइल है, सेपल है, ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट क्या होते हैं? ये देखें छोटा सा पत्ता टाइप जो निकल रहा है, ये ब्रैकेट है, ठीक है। स्टाइल है, कोरोला ट्यूब है, स्टिग्मा है, कोरोना है, पेटल्स है, इंफीरियर ओवरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है? कैलक्स और कोरोला को मजमूई तौर पे हम क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। कुछ फ्लावर्स के अंदर कैलक्स और कोरोला को हम डिफरेंस नहीं बता सकते, ठीक है। मतलब वो इसके अंदर मिले भी होंगे कि उनका फ़र्क नहीं बताया जा सकता। जो टर्म पेरियंथ है इसलिए इस्तेमाल होती है आमतौर पे। ये जो पेरियंथ होती है ना, ये एक ही वर्ड पर, मतलब एक ही घेरे पे मुश्तमिल होगी। और अगर पत्ते जो हैं पेरियंथ के वो अगर फ्री हों तो इसे हम पॉलीफेलस कहेंगे। अगर पत्ते मतलब कि उसके अलग अलग हैं तो वो पॉलीफेलस होगा, और अगर उसके पत्ते आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो गैमोफेलस होगा। पत्ते अलग अलग तो पॉलीफेलस, और अगर वो पत्ते जुड़े हुए हैं तो वो गैमोफेलस होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ये फ्लोरल पार्ट होते हैं इसका नंबर, इसकी तादाद। मोस्टली ये जो फूल होते हैं ना, इनकी 4 सीरीज़ होती है फ्लोरल लीव्स की, ठीक है। ये 4 वॉल्स बनाती हैं। कुछ केसेस में कुछ फ्लोरल लीव्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वर्ल में अरेंज होंगे, इसलिए इनके 4 वॉल्स होंगे। जो फ्लोरल लीव्स हैं ना वो 2, 3, 4 या 5 वर्ल में अरेंज होंगे। इन केसेस में क्या होगा कि फ्लोरल लीव्स जो हैं वो अरेंज होंगे मल्टीपल में, 3 के या फिर 5 के। और ये जो फिर फ्लावर्स होंगे, ठीक है, ये मतलब कि अरेंज है 2 बॉल्स में, 3 में, तो इस लिहाज से इन्हें डाईमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कहेंगे। मतलब जितने घेरों में ये अरेंज है। पेंटामेरस वाला 5 घेरों में 5 बॉल में यानी कि अरेंज होगा, ठीक है। और कुछ फ्लावर्स जो हैं उनके 10 से ज़्यादा फ्लोरल लीव्स होते हैं, ठीक है। कुछ फ्लावर्स के क्या होंगे? 10 से ज़्यादा फ्लोरल लीव्स होंगे, ठीक है। तो उससे जो है इस तरह के, अब जिसके 10 से ज़्यादा फ्लोरल लीव्स हैं तो उसे इंडेफिनिट कहेंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि फ्लावर मॉडिफाइड शूट के तौर पर ये कहा जाता है कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। इससे इस चीज़ की तर्जुमानी दर्ज झैल हक़ाइक़ से होती है। तो देखें वो ये हक़ाइक़, फ्लावर जो है वो लीफ के एक्साइल से आता है। एक्साइल क्या होता है? ब्रैकेट होती है। ब्रैकेट अभी मैंने दिखाया एक पत्ता सा होता है जो फूल के साथ से अराइज हो रहा होता है, ठीक है। सेपल तो उसके साथ जुड़ा हुआ ग्रीन पत्ता होता है ना, ये अलग से एक पत्ता होता है जो कि अराइज हो रहा होता है, जिसे ब्रैकेट कहते हैं। जो फ्लावर होता है वो लीफ के एक्साइल यानी कि उसके ब्रैकेट से आता है, ठीक है, लीफी शूट की तरह, ठीक है, मतलब पत्ते रखने वाली शूट की तरह। और जो फ्लावर है उसका सेंट्रल एक्सिस होगा, यानी कि फ्लावर का सेंट्रल एक्सिस होगा जिसे हम थालमस कहते हैं, वेजिटेटिव शूट की तरह। और जो थालमस है इसके थालमस के शॉर्ट इंटरनोड्स होंगे। इसके कैसे थालमस के इंटरनोड होंगे? शॉर्ट इंटरनोड होंगे। जो फ्लोरल लीव्स हैं वो उसके ऊपर क्राउडेड होंगे। जो थालमस है कुछ फूलों का
जैसा कि पैशन फ्लावर का उसके एलोंगेटेड इंटरनोड होते हैं, ठीक है। पैशन फ्लावर के कैसे इंटरनोड है, एलोंगेटेड, और कुछ केसेस में जो थालेमस होगा वो लंबा होगा फ्लोरल लीव्स रखने के बाद। कुछ केसेस में क्या होगा, फ्लोरल लीव्स रखने के बाद थालेमस लंबा होगा और ये प्रोलॉन्ग कर देगा, ये ऊपर की तरफ लंबा होगा और इसके ऊपर दूसरे फोलिएज लीव्स होंगे, इसलिए ये एक ऑर्डिनरी शूट के तौर पर बिहेव करेगा। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना थालेमस का, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर थालेमस का स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलता है। और जो फ्लोरल लीव्स होते हैं वो साइक्लिक या फिर वर्ल्ड फाइलोटेक्सिस जाहिर करेंगे, सही है। यानी कि जो फूल के पत्ते हैं वो कैसी फाइलोटेक्सिस जाहिर करेंगे, साइक्लिक या फिर वर्ल्ड ऑर्डिनरी लीव्स की तरह। और फ्लोरल लीव्स की जो तरतीब होती है फ्लावर बेड के अंदर, ठीक है, वो कैसी होगी, लीफ बेड के अंदर जो फ्लावर की तरतीब है वो फ्लावर बेड के जैसी होगी, ठीक है, मतलब फ्लावर बेड की लीफ बेड जैसी होगी। और ये जो स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स हैं ना सेपल और पेटल की, ठीक है, ये स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है सेपल और पेटल की, ठीक है, ये स्ट्रक्चर और फॉर्म सेपल और पेटल की किससे मिलती है, ये फोलिएज लीफ से मिलती है, ठीक है। और ये जो सेपल्स होते हैं ये मोस्टली ग्रीन होते हैं कलर में लीव्स की तरह, और कुछ केसेस में पेटल्स भी जो हैं ग्रीन होती हैं। जो स्टेमन्स होती हैं ना वो मतलब कि वो पेटल लाइक होंगी कुछ फूलों में, जैसा कि रोज़ और कैना। स्टेमन कैसी होंगी, पेटल लाइक होंगी जैसे कि रोज़ और कैना। और जो कार्पल्स होती हैं ना उन्हें, कार्पल्स को हम लीव्स कहते हैं। और ये जो लीफ होता है ये फोल्ड होगा किनारे की अलोंग, ठीक है, और वो क्लोज स्ट्रक्चर बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकेट। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक ख़ास किस्म का पत्ता, ठीक है, एग्जाइल में फूल के एग्जाइल में, मतलब फूल की साइड पर एक ख़ास किस्म का पत्ता होता है जिसे ब्रैकेट कहते हैं। और ब्रैकेट जो है इनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं और फार्म्स होते हैं। और दर्जैल इकसाम है ब्रैकेट्स के, लीफी ब्रैकेट। इस केस में क्या होगा कि ब्रैकेट ग्रीन होगी और पत्ते की तरह होंगी, लीफ लाइक होगी, और ये बहुत से प्लांट में जो है पाई जाती है, ठीक है। और स्केली ब्रैकेट क्या होगी, इसमें ब्रैकेट स्केल लाइक होगी और इसे चैफ कहेंगे, और इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर। और पेटलाइड में क्या होता है कि इस केस में जो ब्रैकेट होती है ना वो कलर्ड होगी जैसे कि पेटल्स, और इसकी एग्जांपल में बोगनविला आ जाएगा, ठीक है। और स्पैथी क्या होती है कि ये लार्ज ब्रैकेट है और इसके अंदर जो है फ्लावर्स आएंगे, और इसकी एग्जांपल में कोलोकेशिया आ जाता है, ठीक है। और जो इनवोलुकर होता है ये लार्ज ब्रैकेट है जो कि फ्लावर्स के ग्रुप के नीचे होती है, ठीक है, ये फ्लावर के ग्रुप के नीचे लार्ज ब्रैकेट है और इसकी एग्जांपल है सनफ्लावर। और कप्यूल क्या होता है, ये हार्ड कैप्सूल है, कप्यूल हार्ड कैप्सूल है ब्रैकेट की तरह, और ये ब्रैकेट के मिलने से बनता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल में ओका आता है। और ग्लूम्स क्या होते हैं, ये स्मॉल ड्राई ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लें ये ब्रैकेट्स आपको दिखाई गई हैं। पहली लीफी ब्रैकेट में ये 2 ब्रैकेट्स हैं, फिर ब्रैकेट्स अगेन दिखाई गई हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये सारा है। उसके बाद है ब्रैक्ट्यूल्स क्या होती हैं, छोटे पत्ते या फिर स्केल की तरह की साख्तें जो कि फूल की डंडी पे पैदा होंगी। फूल की डंडी पर पैदा होने वाली स्केल लाइक या फिर पत्ते नुमा साख्तें, उन्हें हम ब्रैक्ट्यूल्स कहेंगे, ठीक है। और ये पेयर्स की शक्ल में पाई जाती हैं, डाइकोट में, और सिंगल मौजूद होंगी मोनोकोट में। और बाज़ औक़ात क्या होता है, एक वर्ल जो है ना, मतलब एक घेरा ब्रैक्ट्यूल्स का वो कैलिक्स के नीचे होगा, ठीक है, कैलिक्स के नीचे घेरा होगा ब्रैक्ट्यूल का जिसे एपिकैलिक्स कहेंगे, और ये कॉटन में पाया जाता है, ठीक है। ये एक्टिनोमॉर्फिक और फिर है इससे ज़ाइगोमॉर्फिक। तो ये टर्म्स हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी आपने ब्रैक्ट्यूल्स का देखा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फ्लावर की सिमेट्री। जो सिमेट्रिकल फ्लावर होते हैं ना इन्हें 2 इक्वल हाल्फ्स में डिवाइड किया जाता है, एक या उससे ज़्यादा प्लेन के ज़रिए से, ठीक है, 2 इक्वल हाल्फ्स में। और ये जो फ्लावर्स हैं इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है इनकी सिमेट्री की बेस पे, ठीक है। सिमेट्री की बेस पे फूलों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेगुलर। ये कौन से होते हैं, अगर फ्लावर जो है उसे 2 इक्वल हाल्फ्स में आप कट करें एक प्लेन के ज़रिए तो वो एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर होगा, और इसकी एग्जांपल है पोपी। ज़ाइगोमॉर्फिक क्या होगा, अगर फ्लावर जो है आप इसे कट करें 2 इक्वल हाल्फ्स में, ठीक है, एक प्लेन के ज़रिए से, तो वो ज़ाइगोमॉर्फिक या रेगुलर होगा। अगर एक से ज़्यादा प्लेन के ज़रिए से वो कट हो 2 इक्वल हाल्फ्स में तो एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर, और अगर एक प्लेन के ज़रिए से कट हो 2 इक्वल हाल्फ्स में तो ज़ाइगोमॉर्फिक।
या फिर रेगुलर, और इसके एग्जांपल में ओसीमम आता है। और एसिमेट्रिकल क्या होता है कि अगर मतलब कि वो जो फूल है उसे आप मतलब कि कट नहीं कर सकते, तो इक्वल हाल्स में किसी भी प्लेन के ज़रिए से आप इक्वल हाल्स में उसे कट नहीं कर सकते, तो वो एसिमेट्रिकल होगा। और इसके एग्जांपल है ओपनटिया, ठीक है, ओपनटिया, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक फ्लावर्स, इन्हें हम इरेगुलर कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जनरल टर्म्स हैं फ्लावर की जो कि बताई गई हैं। ब्रैक्टिएट क्या होता है? अगर ब्रैक्ट मौजूद होगा तो उसे ब्रैक्टिएट कहेंगे, अगर ब्रैकेट मौजूद नहीं है तो इब्रैक्टिएट कहेंगे। अगर पेडिसल यानी कि फूल की डंडी है तो पेडिसलेट होगा। और सिसाइल, अगर पेडिसल नहीं है तो वो सिसाइल होगा। अच्छा, मतलब वैसे हम अब तक पढ़ते रहे कि सिसाइल वो होता है जो एक ही जगह से के साथ अटका हुआ और जुड़ा रहे, ठीक है, लेकिन असल में क्या है कि जिसकी पेडिसल मौजूद नहीं है वो सिसाइल है। और कंप्लीट क्या होगा? अगर कैलक्स और करोला दोनों हैं, अब वैसे हम कंप्लीट कहते हैं मुकम्मल, लेकिन बॉटनी की ज़बान में जिसका कैलक्स और करोला दोनों हो वो कंप्लीट है। और इनकम्प्लीट क्या है कि कैलक्स और करोला में से कोई एक या फिर अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है और उस फ्लावर को हम मोनोक्लेमाइडियस कहेंगे, ठीक है। कैलक्स करोला ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है तो वो इनकम्प्लीट होगा और उसे मोनोक्लेमाइडियस कहेंगे। और अगर इनमें से कोई एक एब्सेंट है, ठीक है, तो वो एपिटेलस भी हो सकता है और ऐसी पैलेस भी हो सकता है, एपिटेलस ऐसी पैलेस। और अगर कैलक्स और कोरोला अगर मतलब इन दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है तो एपिटेलस या एस पैलेस, और अगर ये दोनों ही मौजूद नहीं है तो इसे एक क्लेमाइडवस कहेंगे। और परफेक्ट फ्लावर हमारे पास क्या होता है? परफेक्ट फ्लावर हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जिसमें दोनों सेक्सेस एक ही पर हों, ठीक है, उसे परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। इसके स्टेमन भी होंगे, कार्पल भी होंगे। और इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होगा? यूनिसेक्सुअल, मतलब एक सेक्स रखने वाला फ्लावर, मतलब एक फूल में एक स्पीशी में एक ही उसकी सेक्स है तो उसे इम्परफेक्ट फ्लावर कहेंगे। तो इस केस में या तो स्टेमन या कार्पल में से कोई एक होगा। अगर एक स्टेमन होगा तो उसे स्टेमिनेट कहेंगे। अगर मतलब कि सिर्फ कार्पल होगा, ठीक है, अगर मतलब एक ही उसमें स्टेमन है तो स्टेमिनेट। और अगर मतलब उसमें कार्पल है, ठीक है, कार्पल उसके अंदर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो पिस्टिलेट होगा, ठीक है। और मोनोएशियस क्या होता है? अगर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट जो है वो सेम उस पर पाए जाएं, ठीक है, तो वो प्लांट को मोनोएशियस कहेंगे, ठीक है। मतलब अगर स्टेमिनेट मतलब मेल, पिस्टिलेट मतलब कि फीमेल यानी कि कार्पल दोनों एक ही पे पाए जाए तो वो मोनोएशियस होगा। डाइशियस क्या होगा? अगर मतलब मेल फीमेल यानी कि स्टेमिनेट पिस्टिलेट जो है मुख्तलिफ प्लांट पर हो तो इसे डाइशियस कहेंगे। इसे डेटपाल इसकी एग्जाम्पल है। और उसके बाद है पॉलीगैमस। अगर पौधा जो है उसके पास स्टेमिनेट, पेस्टिलेट और हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, तो वो पॉलीगैमस होगा, यानी कि मेल फीमेल और हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल फीमेल अलग अलग भी और वो दोनों इकट्ठे भी उसमें मौजूद है तो वो पॉलीगैमस होगा। एग्जांपल में मैंगो। और न्यूट्रल क्या होगा कि अगर स्टेमन, कार्पल ये दोनों एब्सेंट है, ठीक है, स्टेमन और कार्पल दोनों ही मौजूद नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है, तो जाहिर है वो न्यूट्रल, जिस तरह वैसे हम टर्म यूज़ करते हैं कि एब्सेंस ऑफ सेक्स इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी इन जेंडर्स, तो इसे प्लांट को भी फिर हम न्यूट्रल कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।